अद्भुत है ये प्रेम नगर, जहाँ अंधा ही आँख वाला है। यत्र चक्षुष एव सहस्त्र चक्षुष, कहने का अर्थ है जहाँ अंधा ही 1000 आँखों वाला है। कई बार हमने सुना है कि मुझे मेडिटेशन सीखना है, मुझे ध्यान लगाना है। क्या हमें पता भी है मेडिटेशन है क्या? प्रेम का ध्यान क्या है? भागवत में ही इसका रहस्य छुपा है। भागवत में वेणु गीत आता है ना, वही असल में प्रेम योग का ध्यान है। गोपियाँ जो वर्णन करती हैं वेणु गीत, वो देखकर तो कर नहीं रही हैं, क्योंकि उस समय तो श्री कृष्ण वन में जा चुके हैं, गौचारण कर रहे हैं। तो गोपियाँ घर में अपना काम निपटा लेती हैं, फिर बैठ जाती हैं आपस में सब, उनका ध्यान शुरू हो जाता है। वेणु गीत क्या है? क्या कहती हैं गोपियाँ उसमें? गोपियाँ कहती हैं, आहा, नेत्रों की सफलता तो इन श्रीधाम वृंदावन के वन्य जीवों ने प्राप्त कर ली है। हमारे नेत्र हैं, किंतु ऐसे नेत्रों का होना भी ना होने के समान है। क्यों? क्योंकि सखी, जिन नेत्रों ने मुरली मनोहर के दर्शन नहीं किए, वो तो अंधे ही हैं। गोपियाँ कहती हैं, जब ये नेत्र श्याम सुंदर को देखते हैं ना, तो ये 2 नहीं रह जाते, 1000 नेत्र बन जाते हैं। देखो इन पक्षियों को, श्री वृंदावन के पक्षियों को, कैसे पगला से गए हैं श्याम सुंदर को देखकर, चहकना भी छोड़ दिया है। तो दूसरी कहती है, 2 नेत्र से ही ये नहीं देख रहे, इनके तो हर अंग चक्षु बन गए हैं। तो तीसरी गोपी तुरंत कहती है, जंगली भीलनियों को भी देख लो, अंधी तो हम हैं, क्योंकि श्याम सुंदर को नहीं देख पा रही, भीलनियों को देखो। ये गोपियां घर में हैं, किंतु मन इनका वही श्याम सुंदर के पास जा चुका है। एक भीलनी श्याम सुंदर को देख लेती है, नेत्रों से उस रूप सुधा का पान कर लेती है, किंतु तभी अति प्रेम के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो गिर पड़ती है। किंतु गोपी कहती है, 2 आंखें बंद हो गई, भीलनी की आंखें बंद हो गई तो क्या हुआ, अन्य आंखें तो उसकी खुल गई। यही तो प्रेम नगर में जो अंधा हो जाए, उसी की 1000 आंखें खुल जाती है। कृष्ण रूप में पागल हुई वो भीलनी उस रूप को देखकर नयन को तो मूंद लेती है, किंतु अब उसका रोम रोम नयन बनकर प्रकट हो जाता है। गोपियाँ कहती हैं, उन भीलनी की नासिका भी नेत्र बन गए हैं। वो नासिका से सूंघ मात्र नहीं रही, जो सुगंध घ्राण शक्ति से वो ले रही हैं, उसी से वो मन के द्वारा दर्शन भी कर रही हैं। सुगंध को सूंघते ही मन में मुरली मनोहर का चित्र उभर रहा है। उसी समय बांसुरी और बजा दी श्याम सुंदर ने। अब तो कान भी नेत्र बन गए हैं। बांसुरी जैसे ही बज रही है, वैसा ही श्याम सुंदर, मन में वो श्याम सुंदर प्रकट हो रहा है, उसी को देख रही हैं वो भीलनियाँ। गोपियाँ आगे कहती हैं, भीलनी ही क्यों, हिरनियाँ भी देख रही हैं। हिरनी तो श्याम सुंदर के रूप को देखकर नयनों को मूंद लेती है, फिर अपने रोम रोम के चक्षुओं से श्याम सुंदर को मन ही मन निहारती हैं। वृक्ष दर्शन कर रहे हैं श्याम सुंदर के, श्री वन की लताएं श्याम सुंदर को देखकर मुग्ध हैं। वृक्ष कैसे देख सकते हैं, लताएं कैसे देख सकती हैं, इनके तो नेत्र ही नहीं हैं। इसका उत्तर गोपियाँ ही देती हैं। जो नेत्र वाले हैं वो तो यहाँ अंधे हैं, जिनके नेत्र नहीं हैं उन्हीं के 1000 नेत्र हैं। उनका रोम रोम ही नेत्र बना हुआ है, वही 1000 नेत्र से इनकी रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। हमारे नेत्र जरूर हैं, किंतु व्यर्थ हैं। गोपियाँ कहती हैं, हम यहाँ बैठी हैं, वन विहार की उनकी जो अद्भुत झांकी है वो हम कहाँ देख पा रही हैं।
आँख होते हुए भी नहीं देख पा रही। दूसरी गोपी कहती है, ठीक ही है, वहाँ होती तो भी ये नेत्र भाव के कारण बंद ही होने थे, और जब ये नेत्र भाव के कारण बंद होते हैं तभी रोम रोम नेत्र बन जाता है। हाँ, सही बात है, ऐसा ही होता है। जब नेत्र बंद हो जाते हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और रोम रोम नेत्र का काम करता है और हृदय पटल पर फिर वह छवि अंकित हो जाती है। यही तो असल मायने में मेडिटेशन है, यही तो ध्यान है। गोपियाँ कह रही हैं, ये यमुना भी बावरी हो गई है क्योंकि इसने भी निहार लिया है अपने सहस्त्र नेत्रों से अपने प्रियतम श्याम सुंदर को। गिरिराज पर्वत को भी देखो, वो भी कैसे रोमांचित हो रहे हैं। यही हरिदास वर्य है। गोपियाँ कहती हैं, अरे हमारे श्याम सुंदर का प्रभाव पृथ्वी में ही नहीं है, ऊपर आकाशवासियों को भी इसने पागल बना दिया है। स्वर्ग की अप्सराएं पागल हो गई हैं मोर मुकुटधारी को देखकर। इनके भी 2 नेत्र बंद हो गए हैं, विमान में गिर गई हैं, देह शुद्ध नहीं है। इनकी चोटी में लगे फूल झर रहे हैं, वो सीधे श्याम सुंदर के ऊपर ही गिर रहे हैं। देखो देखो सखियों, उन अप्सराओं का अब रोम रोम नेत्र बन चुका है और अपने रोम रोम अंग अंग से श्याम सुंदर को ये निहार रही हैं। ये वेणु गीत है, यही मेडिटेशन है प्रेम का ध्यान यही है। कभी अकेले बैठो तो ये सोचो कि अभी हमारे प्रिया प्रियतम क्या कर रहे होंगे हमारे श्याम सुंदर। यही मेडिटेशन है। कभी इस तरह सोचा है? नहीं तो फिर सोचिए। जिस तरह गोपियाँ युगल सरकार को निहारती हैं, जिस तरह से गोपियाँ श्याम सुंदर को निहार रही हैं, इन प्राकृतिक नेत्रों का कोई महत्व नहीं है प्रेम देश में। आप इन नेत्रों से नहीं देख पाएंगे कोई भी झांकी। ये भाव देश है। जब अत्यधिक प्रेम के कारण नेत्र बंद हो जाएंगे तब प्रेम नगर में कुछ दिखाई देता है। फिर तो वही 1000 आँख वाला बनकर अपने प्रिया प्रियतम को निहारता है जिसके ये चर्म चक्षु बंद हो जाते हैं। संसार को निहारते रहोगे तो ये युगल झांकी कभी नहीं देख पाओगे। अगर ये चर्म चक्षु खुले हैं तो आप प्रेम नगर में कुछ नहीं देख पाओगे। संसार की जितनी मर्जी झांकियाँ देख लो, भीतर अंतर्मुखी कभी नहीं हो पाओगे। और जब अंतर्मुखी हो गए तो फिर ये झांकी दर्शन सरल हो जाएगा। प्रेम नगर में वही देख पाता है जिसकी ये आंखें बंद हो जाती हैं। तो प्रेम नगर में अंधा ही 1000 आँख वाला है। कहने का तात्पर्य जिसके चर्म चक्षु बंद हो गए, संसार की लीला जो नहीं देखना चाहता है, जो ध्यान श्याम सुंदर पर ही केंद्रित करता है, भागवत के एक एक श्लोक से आरंभ करके रस ग्रंथों तक का चिंतन मनन करता है, उसी के चर्म चक्षु बंद हो जाते हैं। रोम रोम फिर चक्षु बनकर उसे आह्लादित आनंदित कर इस प्रेम नगर में प्रवेश दिलाता है, जहाँ फिर वह क्षण क्षण पल पल अपने प्रिया प्रियतम के झांकी दर्शन में ही सेवारत रहता है। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।